मुझे डाउट पूछ लीजिए। क्लियर है? तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था? हमने पिछली क्लास में सीखा था आपका परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भाग। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ और चीजें सिखाया था, संख्या रेखा पे कैसे संख्याओं को हम लोग निरूपित करते हैं, उसको हम कुछ देर बाद सीखते हैं। उससे पहले हम क्या सीखेंगे कि जो हमने होमवर्क दिया था परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भाग, इससे संबंधित हमने होमवर्क दिया था। पहले हम लोग होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, करेंगे तो हम लोग अपना पुराना स्टाइल क्या था हमारा कि हम क्वेश्चन नंबर बोलेंगे। अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप क्वेश्चन नंबर टाइप करना, अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप आपको नहीं करना है। ठीक है, कैसे डिस्कस करेंगे? हम क्वेश्चन नंबर बोलेंगे, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप क्वेश्चन नंबर टाइप करना, नहीं डाउट होगा कुछ भी टाइप नहीं करना है ना। जैसे कि प्रश्न वाले 24.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है आपको क्वेश्चन नंबर टाइप करना है, नहीं डाउट है कुछ भी टाइप नहीं करना है। ठीक है, ये आपकी आज की क्लास का जो होमवर्क था उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलो प्रश्न वाले 24.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 और 4 में डाउट है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 और 4 में डाउट है, चलो हम लोग 2 और 4 को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्या है? -6/5 का गुना है -2/3 के साथ। तो मैंने बताया था कि अगर ऊपर नीचे कटने वाला हो तो कटा भी देंगे। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे हो गया आपके पास, देखो ऊपर क्या मिलेगा? ऊपर मिल गया -2 गुना -2, और नीचे क्या मिल गया? नीचे मिल गया 5 गुने 1। अब गुना कर दीजिए, देखो माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4, तो +4/5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? +4/5। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार प्रश्न संख्या, चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्न संख्या 4 है। बहुत ही सरल है, हमें देखना है कि 2 के नीचे कुछ नहीं देखा है, 1 है। तो हम इसका क्या करेंगे? व्युत क्रम ले लेंगे। यहाँ हो जाएगा -3/5, और इसका व्युत क्रम क्या होगा? 1/2। फिर अगर ये कटने वाला नहीं होगा तो ऊपर का गुना ऊपर के साथ, यानी -3 गुने 1 क्या हो जाएगा? -3, और नीचे गुना नीचे के साथ -10। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट कर दीजिए। हाँ, 2 और 4 समझ में आ गया ना? जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए। ठीक है, चलो इसी प्रकार अगला प्रश्न वाली जिसका नाम है 24.2, प्रश्न वाली 24.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, जिसमें डाउट हो पूछना आपको। अच्छा, 3 और 4 में डाउट है, चलो 3 और 4 बता देते हैं। चलो आपको 4 बॉक्स में टाइप करना था, तो 3 और 4 बताते हैं। कुछ बच्चों ने 3 और 4 पूछा हुआ है ना? चलो यह है क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान दो, अगर कटने वाला हो तो हम कटा देंगे। देखो ध्यान दो, 11 एकम 11, 11 एकम 11। तो ऊपर हो गया आपके पास, देखो -1 गुना करना ऊपर -1 के साथ, और नीचे क्या हो गया? नीचे हो गया आपका 1 और 1 का गुना करना हमें 12 के साथ। ठीक है, 1 का गुना करना हमें किसके साथ? 12 के साथ। तो बताओ क्या होगा? माइनस का माइनस के साथ गुना तो माइनस माइनस प्लस, और 1 का गुना 1 के साथ तो 1 एकम 1 बट्टा 12 एकम 12, तो +1/12 प्लस 1/12, यानी 1 हो गया ये 12। क्लियर है? चलो ठीक इसी प्रकार प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं, है ना? ध्यान दो, तो हमें देखो क्या दिखा है? -2 के नीचे कुछ नहीं दिखा है, 1 है। तो हम क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसका हम व्युत क्रम लेंगे। तो ये हो जाएगा, देखो 7/14, भागा है तो भागा गुना में हो जाएगा। इसका व्युत क्रम ले लो तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो 1/-2, 1/-2। अभी कटने वाला नहीं है तो ऊपर है गुना ऊपर के साथ, नीचे है गुना नीचे के साथ। चलो कर दो, ऊपर का गुना ऊपर के साथ, नीचे गुना नीचे के साथ। तो 7 एकम 7, और ये देखो प्लस माइनस माइनस का
24, सॉरी 24, 7 चौका 28। देखो अगर ये कटने वाला होगा तो कटा भी देंगे। देखो 7 एकम 7, 7 चौका 28, ये हो जाएगा देखो आपके पास 1 माइनस का 4। ठीक है, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। ये आपका प्रश्न संख्या 3 और 4 है। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देना है। अच्छा, प्रश्न संख्या 2 भी बताना है। अच्छा चलो प्रश्न संख्या 2 भी देख लेते हैं। चलो कुछ बच्चों का डिमांड है कि सर प्रश्न संख्या 2 भी बता दो। ठीक है, चलो मैं प्रश्न संख्या आपका 2 भी बता देता हूँ। ठीक है, देखो प्रश्न संख्या 2 तो आसान है, सिंपल है, और कटने वाला हो तो कटा दें। देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 5 एकम 5, जो माइनस है जो उसके साथ माइनस रख दो। तो ऊपर में क्या है, देखो इसके साथ माइनस है तो ये हो गया -1, इसमें भी देखो माइनस है तो ये हो गया -1। नीचे क्या है, नीचे आपके पास 1 का गुना 1 के साथ, चलो गुना कर दो। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और 1 एकम 1, प्लस प्लस प्लस, और 1 एकम 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है, चलो बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान प्रश्न था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं था, है ना। चलो, तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में होमवर्क दिया था जो कि आप लोगों ने बना कर लाया है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। अब आगे जो पढ़ेंगे उससे भी संबंधित मैं होमवर्क बनाऊंगा दूंगा। देखो करना क्या है, देखो अगर आप सोचते हो कि सिर्फ आप क्लास में पढ़ के सारी चीजें आपको अगर समझ में आ जाएगी, ये आप 2-3 दिन तक याद रख सकते हो। देखो अगर क्लास में पढ़ते हो, जो भी मैं पढ़ाता हूँ तो उसको 2-3 दिन तक याद रखोगे। अगर उसको क्या करोगे, आप घर पे जाओगे, इसको रिवाइज करोगे और होमवर्क, इससे संबंधित होमवर्क बना लोगे, तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो कोशिश क्या करो, जो भी मैं पढ़ाता हूँ पहले आप एक बार घर पे रिवाइज करो, फिर वो होमवर्क बनाओ, फिर आप ग्रुप में भेजना तो ग्रुप में भेज दो, बाकी अगले दिन आप पूछ लिया करो अगर कोई भी डाउट होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें कुछ चीजें मैं आपको बताया हुआ था, फिर से बता देते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि एक संख्या रेखा पे परिमेय संख्याओं को कैसे निरूपित किया जाता है। तो मैंने इसमें आपको सिखाया था कि हम लोग ने शुरू में पूर्णांक को निरूपित किया था, अब हम लोग परिमेय संख्या को निरूपित करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है संख्या रेखा पूर्णांक। चलो मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ आपको, एक बार मैं पूर्णांक को आपको निरूपित करके दिखाता हूँ। ठीक है, उससे 2-3 प्रश्न आपको मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलो पूर्णांक को निरूपित करके दिखाते हैं। देखो ये हो जाएगा यहाँ पे, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, फिर इधर हो जाएगा आपके पास क्या, -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास बीच में शून्य। ठीक है, चलो लिख देते हैं शून्य। ठीक है, और ये यहां से यहां तक जो आगे वाला संख्या क्या होती है, ये होती है हमारा धनात्मक प्राकृतिक संख्या। धनात्मक प्राकृतिक संख्या, और जो -1 से आगे होती है क्या कहलाती है, ये कहलाती है हमारा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। ये कहलाता है हमारा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, और बीच वाला क्या कहलाता है, बीच वाला कहलाता है शून्य, है ना। और हमने सीखा है कि जो पूर्णांक होता है वो शून्य, धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, ये सब मिलते हैं तो ये कहलाता है पूर्णांक। ये सारे के सारे जब मिल जाते हैं, जैसे कि मैं ऐसे बोलूं, जब सारे के सारे ये मिल जाते हैं तो ये कहलाते हैं हमारा पूर्णांक। चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये क्या कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे पूर्णांक। ठीक है, तो अब मेरा प्रश्न यहाँ पे एक है कि अब बताओ कि 5, जो ये 5 है वो शून्य की किस ओर है, शून्य की किस ओर है। कंडीशन ये है, ध्यान दो, कंडीशन ये ध्यान दो कि मान लो कि अगर हम शून्य को अपना मेडिएटर मानते हैं तो शून्य से आगे जाएंगे ये कहलाएगा दाईं तरफ, और शून्य से जब हम पीछे जाएंगे तो वो कहलाएगा हमारा बाईं तरफ। तो चलो इसको लिख देता हूँ, शून्य से आगे जाएंगे तो कहलाएगा दाईं तरफ, जिससे हम बोलेंगे राइट हैंड साइड, और शून्य से जब हम पीछे जाएंगे तो कहेंगे हम बाईं तरफ, जिससे कहेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। तो आप लोग बताओ, मैं 5 के बारे में पूछ रहा हूं, तो बताओ 5 शून्य के दाईं तरफ है या बाईं तरफ। अगर दाईं तरफ है तो आर टाइप करो, और बाईं तरफ है तो एल टाइप करो।
5 के बारे में बताना है आपको, 5 के बारे में बताना है, 5 के बारे में बताना है। 5 कहाँ पे है, 5 कहाँ पे है, तो 5 आपका यहाँ पे है। तो बताओ 5 शून्य के आगे है ना, तो आगे है मतलब आगे होता है तो दाई होता है, पीछे होता है तो बाई कहलाता है। ये भी आप ध्यान दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको शून्य के तुलना में पूछे, आपको ऐसे ही पूछ सकता था कि बताइए -4 की तुलना में, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया दाई मतलब 8। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता कि बताइए, तुम नीचे पूछता हूँ, बताइए -4 की तुलना में, या -4 की तुलना में 5 किस ओर है। ठीक है, यानी हमें -4 से देखना है। तो अगर -4 के आगे अगर आगे आता है तो कहलाता है दाई, और पीछे आता है तो कहलाता है बाई। फिर से बताओ, -4 की तुलना में 5 किस ओर है। तो ये ध्यान देना। तो बहुत बच्चे गलत आंसर करने लगे, तो यही यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हमें किसके रेस्पेक्ट में, किसकी तुलना में पूछा गया है। तो देखो, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, मान लो कि मैं स्वराज हो गया और आप में से कोई दो बच्चे हो गए, ठीक है, कोई भी दो, तो मैं बोलना कि मेरे से आगे कौन है, तो बोलेंगे आगे दो बच्चे हैं, तो बोलेंगे मेरे से आगे मतलब मेरे दाई तरफ है। अब मान लो मेरे पीछे मान लो 10 बच्चे रहते, तो मैं बोलते कि मेरे से पीछे कौन है, तो मैं बोलेंगे मेरे से पीछे मतलब मेरे बाई तरफ कौन, कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे। तो ये देखना है कि किसके तुलना में पूछा गया है। और आगे अगर वो संख्या आता है तो बोलते हैं दाई तरफ, पीछे आता है तो बोलते हैं बाई तरफ। यही ध्यान देना, आगे आएगा संख्या तो दाई तरफ, पीछे आएगा तो बाई तरफ। क्लियर है, आगे आएगा तो दाई तरफ मतलब राइट हैंड साइड, पीछे आएगा तो कहेंगे दाई तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है यहाँ तक, चलो क्लियर है ना। अब आते हैं, ये तो बहुत आसान था। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करो। पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दो, है ना। चलो अब आते हैं हम लोग आगे। तो ये तो हो गया, अब आते हैं, ये तो हो गया मतलब पूर्णांक का। अब आते हैं कि मान लो कि अगर हमें परिमेय संख्या को दर्शाना है, जैसे कि 1/2 को दर्शाना है संख्या रेखा पे। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात कि मैं जिस तरीके से आपको सिखाने जा रहा हूं, आपको वही तरीका ध्यान से समझना है। 2 मिनट के लिए आप स्क्रीन पे ध्यान दोगे, आप समझ जाओगे किस प्रकार से हम किसी भी परिमेय संख्या को, माइनस में हो, प्लस में हो, धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, किस प्रकार से संख्या रेखा पे दर्शाते हैं वो आप समझ जाओगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं 1/2 को संख्या रेखा पे कैसे दर्शाना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आप एक संख्या रेखा बना दो। चलो संख्या रेखा बना लिया हम लोग, ये हो गया यहाँ पे 0। ठीक है, अब आपको देखना 1/2। तो सबसे पहला प्रश्न आपके मन में ये आएगा कि जो 1/2 है, ये क्या एक से बड़ा है, एक से छोटा है, या किसके किसके बीच में आता है। जैसे एक मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, अगर मतलब एक एग्जाम्पल यदि आपको समझाना चाहूंगा, मान लीजिए कि हमारे 3 दोस्त हैं, ये मैं हूँ, ये एक मेरा बड़ा हमसे बड़ा दोस्त है, और एक मेरा दोस्त और जो है वो भी मेरे से बड़ा दोस्त है। ठीक है, दो दोस्त हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं जो है अपने दोनों दोस्तों में से सबसे छोटा हूं, और हमें ऐसे लाइन लगना है कि मैं बीच में रहूं, तो क्या होगा, मेरे दोनों दोस्त अगल बगल रहेंगे और मैं बीच में रहूंगा। क्यों, कि मेरे दोनों दोस्त क्या है, मेरे से बड़े हैं, तो मेरे अगल बगल है, मैं बीच में हूँ। ठीक है, तो वही मैं कहना चाहता हूं कि बताइए 1/2 किन दो संख्याओं के बीच में होगा। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि यह संख्या किन दो संख्याओं के बीच में होगा, है ना। हमें कैसे पता चलेगा कि यह संख्या किन दो संख्याओं के बीच में होगा। तो दो तरीका सिखाते हैं। पहला तरीका आप ध्यान दीजिएगा कि अगर 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 अंश हर से छोटा हो, अंश हर से छोटा हो, तो वो हमेशा हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर अंश हर से छोटा, जैसे एक क्या है, 2 से छोटा है, तो यानी हमेशा हमेशा ये 0 और 1 के बीच में होगा। कैसे, चलो देख लेते हैं। एक बार भाग दे दो आप, 2 में 1 से भाग दे दो, चलो भाग दो, क्या मिलेगा, 2 0 0, यहाँ हो गया 1, 10 देगा क्या इसको, 0, 2 × 5 = 10। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1/2 का मान कितना गया, 1/2 का मान आ गया 0.5। अब 0.5 कहने का मतलब क्या है कि यह जो संख्या है 0 और 1 के बीच कहीं ना कहीं आएगा। तो वही चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि 0.5 मतलब 1/2 जो है
कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में आएगा। अगर आपको यहां तक ये समझ में आ गया कि 1/2 0 और 1 के बीच में कैसे आया है, तो 4 ऑप्शन राइट अप कर दो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि आपको ये पता करना है कि यह संख्या किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। ये समझ में आ गया ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं यहीं पे। अब बताओ कि 3/4 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। हाँ बताओ सारे बच्चे, 3/4 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। चारों बताओ, 3/4 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। तो मैं इसका शॉर्टकट तरीका भी आपको सिखा दिया। कौन सा, कि अगर अंश हर से छोटा हो, मतलब ऊपर वाला अगर नीचे वाला से छोटा होता है, तो वो हमेशा 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 0 और 1 के बीच में आता है। वो हमेशा हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। जैसे मान लो अगर आपसे मैं पूछता 3/4, तो आप क्या करते, सबसे पहले आप भाग देते किसमें, 4 से भाग देते 3 में। चलो देखो, 4 0 0, दशमलव हो गया या 3 बचा, दशमलव क्या 0 देगा, 4 7 28। यानी देखो कुछ ना कुछ 0 से आता है, यानी कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में आ रहा है। यानी देखो ये भी क्या है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है। ये भी क्या है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है। नहीं 2 और 3 के बीच में कैसे गया जी। 3/4 किसके बराबर, देखो 3 बट नहीं नहीं, ध्यान दो, 3/4 किसके बराबर, ध्यान दो, 3/4 जो है आपका 0 दशमलव, देखो ये हो जाएगा 2 और ये जगह 0, तो 4 5 20। तो 3/4 जो है आपका बराबर है 0.75 की। इसके बराबर है 0.75 के। तो आप बताओ 0.75 किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा क्या, कि 2 और 3 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, समझ में आएगा कैसे चेक करते हैं, 0 और 1 के बीच में आएगा। देखो और भी इसका मैं शॉर्टकट तरीका सिखाता हूँ। अगर ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा होगा, तो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। जैसे कि क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए 10/15 किसके किसके बीच में आएगा, आपको कुछ ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है क्या ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है, हाँ छोटा है, तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा। क्लियर है। चलो दूसरा सवाल, अगर मैं आपसे पूछूं कि 5/6 किसके किसके बीच में आएगा, बताओ सर बच्चे। 5/6 किसके किसके बीच में आएगा, बताओ सर बच्चे। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी आप अभी से क्लास, अभी भी मैंने क्लास स्टार्ट की, ठीक है। किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में। कैसे पता चला कि सर ऊपर वाला जो है ना नीचे वाले से छोटा है, तो बोलेंगे ये 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, चलो सबसे इंपोर्टेंट यही था, सबसे इंपोर्टेंट यही था यहाँ पे। चलो फिर से एक बार मैं 2 3 क्वेश्चन कराता हूँ, बताओ सर बच्चे 7/8 किनके किनके बीच में आएगा, 9/12 किनके किनके बीच में आएगा। पहले सबसे पहले 7/8 किसके किसके बीच में आएगा। ध्यान क्या देना है, हमें भाग देने की जरूरत नहीं है बार बार, हमें ध्यान देना है कि ये क्या है। मतलब अगर ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा, तो वो 0 और 1 के बीच में आएगा, वो 0 और 1 के बीच में आता है, यानी ये भी 0 और 1 के बीच में आ गया, ये भी 0 और 1 के बीच में आ गया। क्लियर है। चलो एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, बताएंगे सर बच्चे। 3/2 किसके किसके बीच में आएगा। अब देखना, ध्यान से देखना, ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा है, नहीं ध्यान से देखिए, ऊपर वाला जो है नीचे वाले से बड़ा है, तो आप नहीं बोल सकते हो कि 0 और 1 के बीच में आएगा, ऐसे नहीं बोल सकते हो, नहीं नहीं। चलो अब बताओ सर, सर बच्चे बताएंगे किसके किसके बीच में आएगा ये। चलो एक बच्चे ने आंसर सही किया, चलो ध्यान दो, देखो कैसे चेक करते हैं। दो तरीका है, देयर आर टू मेथड्स टू आइडेंटिफाई दिस नंबर लाइज इन बिटवीन दोज नंबर, मतलब किन दो संख्याओं के बीच में ये लाई करेगा। हमारे पास दो तरीका है। पहला तरीका जो कि अभी अभी मैंने आपको मिश्रित भिन्न सिखाया था, विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न बदलना, तो बताइए इसका मिश्रित भिन्न क्या होगा। तो आप बोलिएगा सर इसका मिश्रित भिन्न ये होता है, यहाँ पे होता है हमारा भागफल, है ना, ऊपर होता है हमारा शेषफल, तो आपको याद दिलाता हूँ, और नीचे होता है सर खुद दो, जो भी नीचे हो। चलो भाग देते हैं, इसका मिश्रित भी बनाते हैं। 3 में हम भाग देते हैं किससे, 2 से, तो 2 1 कम 2, यहाँ हो गया 1। यानी सर ये लिखा है 3/2 लिखा है किसके बराबर, 1.1/2 के बराबर। सर क्या लिखा है, ये लिखा है सर 1.1/2। यानी यहां से आपने क्या सीखा कि सर 3/2 जो है 1.1/2 के बराबर है। अब देखो 1.1/2 कहने का मतलब क्या है कि यह संख्या कहीं ना कहीं एक से बड़ा है, कहीं ना कहीं किससे बड़ा है, एक से बड़ा है, कहीं ना कहीं किससे बड़ा है, एक से बड़ा है। क्लियर है, कहीं ना कहीं एक से बड़ा है, यानी इसका तो छोटा चीज मिल गया एक से बड़ा है, और हमें पता है कि एक से बड़ा हुआ तो उसका अगला संख्या क्या होगा, 2। यानी ये कहीं ना कहीं एक और 2 के बीच में लाई करेगा, एक या एक और या
1 या 2 के बीच में आएगा। हाँ देखो एक बच्चे ने आंसर भी निकाला कि सर 1.05 किसके किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। तरीका समझ में आ गया? ये हो गया आपका पहला तरीका, ये हो गया आपका पहला तरीका। चलो दूसरा तरीका देख लेते हैं। हाँ चलो दूसरा तरीका देख लेते हैं। ये हो गया आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है, सिंपली आप 3 में भाग दे दो 2 से। चलो भाग दो, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, दशमलव क्या करेगा 0 देगा, 2 पचे 10। तो सर देखो ये क्या है 1.54 है। अब बताओ 1.5 किसके किसके बीच में होता है, 1 और 2 के बीच में होता है, डायरेक्ट बोल देंगे, है ना। तो सिंपली आपको भाग ही देते समय समझ में आ जाएगा कि ये किसके किसके बीच में आएगा, है ना। चलो दूसरा प्रश्न, इसी संबंधित 2-3 प्रश्न करते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है दूसरा प्रश्न देखो, 7/6 बताओ सर बच्चे किसके किस बीच में आएगा, बताओ सर बच्चे किससे किससे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ एक बार मैं समझा, चलो एक कुछ जो बच्चे बना सकते बनाओ, भाग दे के देख लो, भाग दे के देख लो, या इसका मिश्रित भी निकाल लो, मिश्रित भी नहीं निकालो, मिश्रित भी सबसे आसान होता है, मिश्रित भी निकालो। चलो एक बार एक बार फिर समझाते हैं, कुछ बच्चों को नहीं समझ में, एक बार फिर समझाते हैं। ठीक है सबसे पहले तो कंडीशन समझ में आ गया ना कि अगर ऊपर वाले नीचे वाले से छोटा होगा तो 0 और 1 के बीच में आएगा। सबसे पहला कंडीशन सही है कि अगर ऊपर छोटा नीचे 12 तो 0 और 1 के बीच में आएगा। लेकिन अगर ऊपर वाला 12 हो गया नीचे वाले से तो किसके किसके बीच में आएगा, चलो वो देख लेते हैं। देखो हमारे पास ये है 7/6, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न कैसे चेक करते हैं हम लोग, यहाँ पे होता है भागफल, यहाँ पे होता है शेषफल, और यहाँ नीचे खुद 6। चलो भाग दे दो, 6 से भाग दे दो 7 में, तो 6 कम 6 क्या बचेगा शेष 1, और यहाँ पे आपका होता है क्या भागफल, तो यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 1। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो संख्या है 1 से बड़ा है ना, क्योंकि 1.1/6 मतलब पहले हम 1 तक जाएंगे फिर हम 1 के आगे जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं ये संख्या जो है 1 से बड़ा है। इसका मतलब 7/6 जो है 1 से बड़ा है, और अगला संख्या 1 से बड़ा है, और किसके बीच में होगा, 1 से आगे वाला कौन संख्या होता है 2, यानी ये कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में लाइक करेगा। अब आपको समझ में आ गया। चलो कुछ बच्चों जो है कोमल नाम से बच्चे जिनके समझ में आ गया आपको कैसे चेक करते हैं, है ना, कहीं ना कहीं ये 1 से बड़ा, यानी 1 से बड़ा क्या 1 और 2 के बीच में होगा। समझ में आ गया ना। चलो देखो आपने खुद बनाया। चलो अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। और मैं आपसे बोलूं कि 6/2, यार को 1 मिनट, 6 या ऐसे करो 7/3, बताओ सर ये किन दो संख्याओं के बीच में है। भाग देके आप डायरेक्ट बता सकते हो, किन दो संख्या, नहीं ध्यान से करेंगे, ध्यान से। 7/3 किन दो संख्याओं के बीच में। अब चलो बहुत बच्चों का आंसर आने लगा। हमें सबसे छोटा वाला पहले देख लो, पहले छोटा मिल जाएगा उसको बना दो। 0 और 1 कब होता है, जब ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा होता है तब होता है। 0 वाला कब होता है, जब ऊपर वाला से नीचे वाला छोटा है तब होता है, ध्यान दो। तो सबसे पहले आप भाग देके देख लो, भाग देके देख लो, 7 में भाग दो किससे, 3 से। देखो 3 दूनी 6, तो सबसे पहले वाला क्या आ गया आपका, सबसे पहले ही आ गया 2, यानी इसका सबसे छोटा क्या हो गया, सबसे छोटा 2, यानी 2 से आगे वाला क्या होता है 3, यानी कहीं ना कहीं 2 और 3 के बीच में लाइक करने वाला है। सिंपल, जो भागफल आता है ना पहले वो यहाँ पे आता है। सिंपल याद करो, जो भागफल आता है वो यहाँ पे आता है। अगर यहाँ पे 0 आएगा भागफल तो 0 से होगा, और 0 से बड़ा क्या होगा, जो यहाँ रखते हैं ना उसके उससे एक बड़ा यहाँ रख देते हैं। 3। जैसे क्वेश्चन और कर लेते, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो कि 8/3 बोलता है, तो बताओ किन दो संख्याओं के बीच में होगा ये, बताओ सर बच्चे किन दो संख्याओं के बीच में होगा ये 8/3, बताएंगे सर बच्चे किन दो संख्याओं के बीच में होगा ये 8/3। चार उसमें बताएंगे, चार उसमें 2 और 3 के बीच में ही होगा, बहुत ही आसान है। हाँ बहुत ही आसान है, 2 और 3 के बीच में होगा कैसे, चलो भाग दे दो 8 में 3 से, क्या होगा 3 दूनी 6। फिर से ध्यान की तरह हमें भागफल पर ध्यान देना, जो भागफल आता है ना उससे बड़ा, तो भागफल क्या है 2, 2 से बड़ा क्या हो गया 2 और 3 के बीच में। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको ये पता होना आना चाहिए। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो कि 10/3, बताओ सर बच्चे किन किन दो संख्याओं के बीच में होगा। सिंपली भाग देके देख लो, भाग देके देख लो, जो भागफल आएगा उससे एक 12 कर देंगे, जो भागफल वो छोटा हो गया उससे एक 12 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देखो बहुत बच्चों का आंसर सही आने लगा। किन किन के बीच में आएगा, बहुत बढ़िया। भाग दे लो, 10 से भाग दे दो 3 में, 3 तरीका 9, यानी सबसे 3 तरीका 9, यानी क्या गया भागफल 3, यानी तो छोटा तो मिल गया 3, और इससे आगे वाला क्या गया 4। यानी कहीं हम नंबर लाइन दर्शाते उसमें हम देखते हैं कि 10/3 क्या है, ये हो गया 0 1 2 3,
यानी ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यानी कहीं ना कहीं इसके बीच में कहीं ना कहीं ये 10/3 आता है, 3 और 4 के बीच में आता है। कंसेप्ट समझ में आ गया ना आपको, कैसे करना है, हम कैसे चेक करना है। एक क्वेश्चन और एक 12 सा क्वेश्चन कर ले। हाँ चलो एक 12 सा क्वेश्चन कर लेते हैं, बताना सारे बच्चे। तो सर बच्चे किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, अगर ये बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा आपको समझ में आ गया कि किन दो संख्या कैसे हम चूज करते हैं, कैसे हम लोग पता करते हैं, है ना। जिनको भी नहीं पता होगा, जिनको भी थोड़ा बहुत भी डाउट है, वो अपना माइक ऑन करके पूछ लेंगे। बहुत बढ़िया, चलो सिंपली भाग देना है, भाग देकर जो भागफल आता है ना वो पहला मिल गया, उससे एक बड़ा लिख देंगे, है ना। बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों का देखते समझ में आ गया। देखो क्या करना है, सिंपली 29 में भाग दे दो 2 से, चलो भाग दो, 2 एकम 2, फिर क्या है 9, 2 चौका 8, एक हाथ मिल गया। हमें क्या मिला, हमें भागफल क्या मिला, भागफल मिला 14, जो कि यहाँ हो जाएगा, और एक 14 है तो अगला क्या हो जाएगा 15, यानी 14 और 15 के बीच में ये आने वाला है, यानी 14 या 15 के बीच में ये आने वाला है। क्लियर है, यानी हम जो संख्या रेखा बनाएंगे तो हम 1 से 14 तक तो जाएंगे, फिर 14 और 15 के बीच में हम डिवाइड कर देंगे इतना बार। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किससे किससे बीच में आने वाले है ना। चलो अब हम बताते हैं आगे। आगे तो चलो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते, पहले तो ये समझ लें किन किन दो किन संख्या के बीच में आएगा, तो हम इसी तरह आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलो अब आता है एक प्रश्न कि हमें बताना है कि 1/2 संख्या रेखा पे निरूपित कर। तो सबसे पहला प्रश्न आपके मन में क्या आना चाहिए कि 1/2 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, बताइए क्या प्रश्न, बताइए सब बच्चे। हमें सबसे आसान तो यही होता है कि ऊपर वाला नीचे वाला छोटा, तो किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में। सबसे पहला प्रश्न क्या आ जाएगा, ये किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में। क्लियर है, चलो अब क्या करो, इसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके मन में क्या आ गया कि सर ये किसके बीच में आना है, 0 और 1 के बीच में आने वाला है। ठीक है, किसके बीच में आने वाला है, 0 और 1 के बीच में आने वाला है। अब ठीक है, यहां तक तो पता चल गया कि सर यहाँ 0 और 1 के बीच में आने वाला है। अब ये भी बता दीजिए कहाँ आने वाला है, बहुत ही सरल तरीका बताएंगे। अब ये भी बता दीजिए कहाँ आने वाला है, तो बहुत ही सरल तरीका बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो जो भी नीचे वाला रहता है ना, जैसे 1/2 है, क्या है 1/2 है ना, तो जो भी नीचे वाला रहता है ना उसको जैसे 0 और 1 को उतना भाग में बांट देते हैं। नीचे वाला कितना है 2 है, तो इसको 2 भाग में बांट दो। तो 2 भाग में कैसे बांटेंगे, बीच में इसको आधा आधा बांट दिए, मतलब बीच वाला हो गया ये भाग, तो ये एक भाग ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया। देखो जिसको 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो ये हो गया 2 भाग। ठीक है, जो भी नीचे वाला होता है उसको 2 भाग में बांटो, जितना नीचे हो उतना भाग में बांट दो, नीचे 2 है तो 2 भाग में बांट दो। ठीक है, तो ये देखो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, और अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा 1/2। तो ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको बता रहा है कि सर ये 1/2 वाला है। ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न ये आएगा कि सर ये कैसे हो गया, एक क्वेश्चन करके और दिखा दो। चलो अगर एक क्वेश्चन में आपसे ये पूछता कि बताइए 2 या ऐसे बताओ कि 1/3 कहाँ आएगा, 1/3 कहाँ आएगा, है ना। चलो बताएंगे सर बच्चे, 1/3 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, यहाँ तक क्लियर है। चलो 1/3 तो आपके मन से हो गया कि हाँ सर ये 0 और 1 के बीच में आएगा। चलो इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा नीचे बनाता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका, देखो 0 और ये हो गया आपका 1। अब बताओ सारे बच्चे इसको कितना भाग में बांटना पड़ेगा। देखो नीचे 3 है तो 3 भाग में बांटो, कैसे बांटेंगे, 1 भाग 2 भाग और 3 भाग। देखो ये हो गया पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग, ये हो गया तीसरा भाग, 3 भाग में हो गया। जो नीचे उतना भाग में बांट दो। अब इसका नंबरिंग करना स्टार्ट करो। तो पहला जो भाग होगा इसका नंबरिंग होगा 1/3, जो दूसरा भाग होगा उसका नंबरिंग होगा 2/3, और जो तीसरा था 3/3, ये भी जो होगा इसका नंबरिंग क्या होगा 3/3, जो कि कट के क्या हो जाएगा 1, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। और हमें बताना किसको था, 1/3 को बताना था। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं बताओ, हम क्या करते हैं 1/3 को थोड़ा अच्छे से लाइनिंग कर देते कि हाँ यही हमारा 1/3 वाला भाग है। अगर हमसे ये क्वेश्चन में ऐसे पूछ दिया रहता, बताओ अगर इसी क्वेश्चन में अगर हमको ऐसे बोल देता कि नहीं हमें बताइए 2/3 कहाँ होगा, तो आप क्या बोलते, आप बोलते कि नहीं 2/3 कौन सा है, ये 2/3 है। क्लियर है, हमें सिर्फ ध्यान कहाँ देना होता है, जो नीचे है, नीचे जितना है उतना भाग में बांट दो। चलो अभी के लिए क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल करो, मैं 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना।
जल्दी से आप इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट लो। यहाँ तक सब समझ में आ गया ना आपको? यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना? चलो हाँ ठीक है, हम लोग एक एक करके जब लास्ट तक आएंगे तो आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है चलो, अब क्वेश्चन एक और पूछ लेते हैं आपसे हम। क्वेश्चन की बरसात होने वाली है। ठीक है चलो, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। बताइए सर बच्चे, 5/6 को अगर हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है तो सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि 5/6 किन दो संख्याओं के बीच में होगा? बताइए सर बच्चे, 5/6 किन दो संख्याओं के बीच में होगा? बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। 0 और 1 के बीच में होगा। कैसे पता चला? कि क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाला छोटा, तो बोलेंगे वो 0 और 1 के बीच में होगा। अब बताइए सारे बच्चे, इतना तक तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये 0 और 1 के बीच में होगा। अब बताइए सारे बच्चे कि हाँ 0 और 1 के बीच में होगा, इसको हम कितना भाग में बांटेंगे? कितना भाग बांटेंगे? जो नीचे होता है उतना भाग में बांटते हैं। कितना भाग बांटेंगे? 6 भाग में। कितना भाग बांटेंगे? जो नीचे वाला है ना, इसको बांटेंगे 6 भाग, है ना? बांटो। ये हो गया पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग, ये होगा 6 भाग। मतलब देखो ये हो गया पहला भाग, लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे। दूसरा भाग, ये हो गया तीसरा भाग, ये हो गया चौथा भाग, पांचवा भाग, और ये हो गया छठा भाग, है ना? चलो हम नामकरण कर लेते हैं, नामकरण करते हैं। चलो ध्यान दो, इसका जो नामकरण होगा ये होगा 1/6 भाग, पहला भाग गया। ये हो गया दूसरा भाग, 2/6, ये हो गया तीसरा भाग, 3/6, ये हो गया चौथा भाग, ये हो गया पांचवा भाग, और लास्ट वाला 6/6, मतलब जो कि 1 के बराबर है। और हमें किसको बताना था? हमें बताना था 5/6। ये हो गया 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, ये हो गया 5/6। बताना किसको है? 5/6 को। तो ये हो गया हमका 5/6 वाला भाग। क्लियर है? समझ में आ गया आपको कैसे बताना है? जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए। इस प्रकार कोई भी प्रश्न आएगा बना लीजिएगा आप। इस प्रकार कोई प्रश्न आ जाएगा बना लीजिएगा आप। बन जाएगा ना आपसे? हाँ, बहुत ही सरल प्रश्न था ना। चलो, अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने तो सिखा दिया कि हाँ ये 0 और 1 के बीच में है, या ऐसे भी हो सकता है क्या सर माइनस में हो तो क्या करेंगे? सेम कंसेप्ट रहेगा, बस माइनस का चिन्ह माइनस में लगा दें। चलो ध्यान देते हैं, माइनस वाला भी सीख लेते हैं। ठीक है, एक माइनस वाला भी सीख लेते हैं यहीं पे। अगर मैं आपसे बोलता कि -2/3, ठीक है, तो बताओ सर बच्ची -2/3 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? -2/3 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? ये सबसे पहला प्रश्न होना चाहिए आपके मन में। -2/3 किन दो संख्या के बीच में? चलो माइनस हटा दो, फिर किन दोनों संख्या के बीच में आता है? माइनस हटा दो, फिर बताओ किन दो संख्याओं के बीच में आता है? चलो अगर आप मान लो माइनस हटा देते हैं, फिर बताओ किन दो संख्याओं के बीच में आता है? 0 और 1। तो आप बताओ कि अगर हम इस पे जा रहे हैं 0 और 1 के बीच में जा रहे हैं, तो हमको यहाँ कहीं मिलता है ना? सेम तो वही है ना, -2/3, यानी अब किसके किस बीच में आएगा? ये आएगा 0 और -1 के बीच में। मतलब अब कहाँ मिलने वाला? अब इधर मिलने वाला है, बीच में कहीं, इधर कहीं बीच में मिलेगा। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो काम आप प्लस के लिए कर रहे थे, वही काम आप किसके लिए करना है? माइनस के लिए करना है। तो अब किसके बीच में मिलने? 0 और -1 के बीच में मिलने वाला है। क्लियर है? इसका मतलब अगर हम लोग इसको बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे? सेम वही कंसेप्ट, सब आपका वही रहेगा। कंसेप्ट सब आपका वही रहेगा। अब आ गया 0 इधर और -1 इधर। बताइए इसको कितना भाग बांटना है? 3 भाग। नीचे है 3 भाग में, ये हो गया पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। ये हो गया पहला भाग का क्या नाम लेंगे? इसका लिखेंगे नाम -1/3। दूसरा भाग का क्या नाम लिखेंगे? -2/3। और हमको दर्शाना किसको है? हमको दर्शाना -2/3 को है। ये हो गया हमारा पास -2/3। -2/3। यहाँ तक कोई डाउट? जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल रख दीजिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा। और एक दो क्वेश्चन करा दे माइनस संबंधित एक क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन आप ही लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा, आप लोग बताइए। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन है -7, चलो 7 बड़ा हो जाएगा ना, 3/4। बताओ सर बच्चे, किसके किसके बीच में आएगा? सबसे पहले प्रश्न आपके मन में क्या आना चाहिए? किसके किसके बीच में -3/4 आएगा? बताइए सर बच्चे। ध्यान माइनस लगा है। दीपक कुमार नाम से बच्चे जाएंगे, आपको कोई डाउट बाबू?
क्या आएगा, 0 और -1 के बीच में आएगा, है ना। अब ये बता दो कि हाँ ठीक है 0 और -1 के बीच में आएगा। अब ये बता दो कि इसको हम कितने भाग में बांटेंगे। अब ये बता दो हम इसको कितने भाग में बांटेंगे। तो देखो नीचे जितना है 4 है, तब इसको 4 भाग में बांटेंगे, है ना। ये होगा आपका, देखो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, और ये चौथा भाग हो जाएगा ऑलरेडी। तो ये जगह देखो अपना क्या बनेगा, आपके पास -1/4 पहला भाग, ये होगा हमारा दूसरा भाग, चार। ये हो गया हमारा तीसरा भाग, और चौथा भाग तो ऑलरेडी है -4/4 क्या होगा उनके बराबर। और हमें दिखाना किसको था, -3/4, यानी ये वाला हो गया हमारा -3/4, सर -3/4 भाग। करवा ठीक है, दो। क्लियर है। क्या क्या फिर से बोल दो एक बार, क्या बोल रहे हो आप। हाँ, आरती सेन नाम से बच्चा जान के आपको कोई डाउट है वो पूछ लो, क्या डाउट है आपको, कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ तक क्लियर आपको। चलो अब हम लोग आते हैं, देखो अभी तक बहुत सीख लिए हम लोग 0 और 1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में। क्या यह इससे आगे भी हो सकता है, जो कि चलो अब सीखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से और सीख लेते हैं, ठीक है। ये तो मैंने सिखा दिया आपको, हाँ ये भी सिखा दिया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, 5/2। तो सबसे पहला प्रश्न आपके मन में क्या आना चाहिए कि 5/2 जो है किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, बताएंगे सर बच्चे। सबसे पहला प्रश्न आपके मन है किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। 2 और 3 के बीच में, इतना इसमें कोई किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए किस किस के बीच में आएगा, 2 और 3 कैसे पता चला। तो हम चलो ऐसे कर लेते हैं, 5/2 को बदल लेते हैं। 5/2 को हम बदल लेते हैं कैसे, इसको हम मिश्रित भिन्न बदल लेते हैं, ठीक है। 2 का 2 हो गया, यहाँ पे होता है भागफल, यहाँ पे होता है शेषफल। तो 5 में भाग दो किससे, 2 से। ये देखो 2 दूनी 4, यहाँ हो गया 1। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका भागफल। भागफल क्या है, 2, और यहाँ हो गया क्या, 1। यानी 5/2 को आप क्या लिख सकते हो, 2.1/2। 5/2 को क्या लिख सकते हो, 2.1/2। यहाँ तक किसी बच्चे का डाउट, अगर यहाँ तक डाउट है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप कर दीजिए, नहीं डाउट है तो वाई टाइप कर दीजिए। 5/2 को क्या लिख सकते हो, 2.1/2। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यानी इसका मतलब हमें यहाँ से दिख गया कि एक जो संख्या है किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। हम क्या करते हैं, चलो एक संख्या रेखा बनाते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाया, ठीक है। ध्यान देंगे सारे बच्चे। तो पहले हम इसमें देखें, देखो कहाँ आएंगे, पहले हम 0 पे आ गए, ठीक है। फिर हम 1 पे आ गए, फिर हमें कहाँ तक जाना है, देखो 2 तक जाना है, 2 पे आ गए। फिर इसके बाद हम आएंगे 3 पे भी आ गए, ठीक है। चलो ध्यान दो कैसे जाना है। 0 पे आए हमें 0 नहीं देखना है, 1 पे आ गए 1 नहीं देखना है, 2 पे आए 2 नहीं, अब 2 और 3 के बीच में देखना है। तो हम यहाँ तक आ गए, देखो 2.1/, क्या लिखा था, 2.1/2। तो सबसे पहले हम कहाँ तक आएंगे, सबसे पहले हम चल के आएंगे कहाँ तक, 2 तक। मान लो हम यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे चलना, धीरे 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 चलेंगे चलेंगे चलेंगे, और कहाँ तक आएंगे, पहले आएंगे 2 तक। मैं 2 तक चलकर आ गया, मैं 2 तक चल के आ गया, ठीक है। मैं कहाँ तक चल के आ गया, 2 तक। अब हम जब मैं 2 तक चल के आ गया हूँ, और भी मुझे आगे जाना है, और मुझे कितना तक जाना आगे, और मुझे आगे अभी 1/2 का सफर और तय करना है। तो सारे बच्चों को पता है 1/2 कैसे आता है, 1/2 कैसे आता है। क्या करेंगे हम, इसको 2 भाग बांटेंगे। नीचे वाला क्या है, 2 है ना, कितना भाग बांटेंगे इसको, 2 भाग में। तो 2 से 3 के बीच में हम कितना भाग बांटेंगे इसको, 2 भाग में। चलो बटा गया 2 भाग में, ये हो जाएगा आपका 1/2। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान दो। पहले हमें कहाँ तक जाना था, पहले हमें जाना था 2 तक। चलो हम यहाँ से 0 से चलना स्टार्ट किए, कहाँ तक पहुंच गए, हम पहुंच गए 2 तक। और भी हमें आगे बढ़ना है, आगे कितना बढ़ना है, तो आगे हमें अभी 1/2 का सफर और तय करना है। 1/2 का सफर कैसे तय करते हैं, नीचे जितना लिखा था उतना भाग में बांट देते हैं। नीचे कितना लिखा है, 2, हमें इसको 2 भाग में बांटा है, ये पहला भाग और इसका दूसरा भाग। तो पहला भाग क्या होगा, 1/2, और हमें यहीं तक आना था ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2.1/2, जो कि बराबर है 5/2 के, जो कि बराबर है 5/2 के। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर देंगे। हाँ 2-3 प्रश्न करेंगे, अभी हम करेंगे 2-3 प्रश्न, ताकि आपका ये अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। क्लियर है, चलो एक प्रश्न और कर लो, एक प्रश्न और कर लो। ध्यान देना, प्रश्न बहुत ही सरल है। अगर मैं आपसे बोलूं 7/2, बताए सारे बच्चे क्या मिलेगा हमें। सबसे पहले आपको देखना है कि ये किन दो संख्याओं के बीच में है ना। उससे पहले आप इसका मिश्रित भिन्न अगर लिख पा रहे हो तो सबसे आसान हो जाएगा।
मिश्रित भिन्न लिख लिया करो। 7/2 का मिश्रित भिन्न लिख लो 3 और 4 के बीच में। इतना तो सबको पता चल गया कि हाँ ये 3 और 4 के बीच में है। ठीक है, चलो तो इसका मिश्रित भिन्न लिख लो आप यहाँ पे। 7/2 का मिश्रित भिन्न लिख लो। कैसे लिखेंगे? चलो भाग लेते हैं, 7 में 2 से भाग देते हैं, तो 2 तिहाई 6, यहाँ हो गया 1। तो मिश्रित भिन्न होगा इसका हुआ 3/1/2, यानी 7/2 जो है ये बराबर है 3/1/2, और यहाँ हो जाएगा आपके पास क्या? 4। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 3 से आगे जाना है और 4 के बीच में रहना है ना। तो चलो हम कहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे? हम 0 से चलना स्टार्ट करेंगे। ये हो गया 0, 1, 2, 3, ये गया 4। तो चलो हम चलना स्टार्ट करते हैं। पहले हम कहाँ तक चल के जाना है? हमको चल के जाना है 3 तक। तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए, धीरे धीरे चले, 1 तक पहुंच गए, 2 तक पहुंच गए, 3 तक पहुंच गए। चलो हम कहाँ पहुंच गए? 3 तक। अब हमें आगे और कितना का सफर तय करना है? हमें आगे सफर तय करना है 3/1/2 का। तो इसका मैंने बहुत ही सरल तरीका सिखाया था क्या, कि जो भी नीचे वाला है उतना भाग में बांट दो। तो 2 है तो नीचे इसको 2 भाग में बांट दिए, तो ये हो गया पहला भाग क्या? 1/2। तो फिर हम आगे कितना चलेंगे? यहाँ तक चलेंगे, और इसका नाम क्या हो जाएगा? टोटल इसका नाम हो जाएगा 3/1/2, जो कि बराबर है 7/2 के। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग, हाँ, 2 भाग भाग बांट देंगे। अगर मान लो नीचे 3 रहते तो क्या करते? 3 भाग में बांटते, उसको फिर आगे चढ़ते, है ना। क्लियर है? क्लियर है ना। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल टाइप कर दो। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है इसी से संबंधित। चलो सेम वही है। अब देखो जहां हम प्लस में कर रहे थे, अब क्या करेंगे? माइनस में। क्वेश्चन क्या है? देखो ध्यान दो, -3/2। चलो बताओ सर बच्चे किन दो संख्याओं के बीच में होगा ये? सबसे पहले आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि -3/2 किन दो संख्याओं के बीच में है, तो आपको ऐसे करना है, माइनस हटा के पहले प्लस के साथ देख लो, फिर उसमें माइनस लगा देना है। माइनस हटा के पहले प्लस के साथ देख लो, फिर उसमें माइनस लगा देना है। माइनस है। ठीक है, चलो चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो क्या करना है, सिंपली हमें पहले माइनस हटा के देख लो। मतलब 3 में भाग किया तुम किससे? 2 से भाग दिए। 3 में 2 से भाग दो क्या मिलेगा? चलो भाग देते हो, 2 × 2। ठीक है, एक से बच गया, यानी ये कहीं ना कहीं 1 और 2 आपके लगेगा। 1 और 2 आप क्या करो? माइनस करो, दोनों तरफ माइनस लगा दो। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कैसे माइनस आया, तो सिंपली आप माइनस हटा के भाग दे दो। किसके बीच में आना चाहिए? 1 और 2। तब माइनस किसके बीच में आएगा? -1 और -2 के बीच में आएगा। अब आता है बात कि इसका मिश्रित भिन्न क्या होगा। तो इसका मिश्रित भिन्न होगा, चलो लिख लेते हैं 1, ठीक है, पूर्णांक 1/2। यानी हम 3/2 को क्या लिख सकते हैं? 1 पूर्णांक 1/2, और ये माइनस में है, हाँ तो माइनस में कोई बात नहीं है। ये हो गया -1, ये हो गया -2। चलो अब हमें चलना कहां से होता है? 0 से स्टार्ट करते हैं चलना हम लोग, है ना। चलो तो किधर जाना है? पहले हमको -1 तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है? हमें चलकर -1 तक। चलो यहाँ से हम चल के कहां तक पहुंच गए? -1 तक पहुंच गए। ठीक है, -1 के बाद और हमें कितना दूर का सफर तय करना है? 1/2 का सफर तय करना है। और 1/2 के लिए हम क्या करेंगे? नीचे वाला कितना है? 2, तो 2 पार्ट में बांट लेंगे, 2 भाग में बांट लेंगे। यानी -1 से लेकर -2 के बीच में कितना भाग बांटेंगे? 2 भाग में। यहाँ पे हो जाएगा वो 1/2। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग आगे, तो ये वाला जो होगा इसका नाम क्या हो जाएगा? बताओ सर बच्चे। इसका नाम हो जाएगा -1/2, जो कि बराबर है -3/2 के। क्लियर है? माइनस वाले के लिए समझ में आ गया ना। अब प्लस वाले के लिए करो, बाद में माइनस लगा दो दोनों तरफ। अब प्लस वाले के लिए करो, लेकिन बाद में लगा दो दोनों तरफ माइनस। ठीक है, अब प्लस वाले के लिए करो, लेकिन बाद में माइनस लगा दो दोनों तरफ। ठीक है, क्लियर है ना। चलो यहाँ से समझ में आई? जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल कर दो। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल कर दो। इसी से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे आपके स्क्रीन पे। ठीक है, चलो एक दो प्रश्न कर लेते हैं, फिर हम लोग अगली क्लास में भी प्रश्न करेंगे, है ना। चलो एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान से आपको इस प्रश्न करना है। ठीक है, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ो, फिर इसका उत्तर कहाँ करना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो पहले आराम से करो इस प्रश्न का उत्तर, जल्दीबाजी नहीं करना। पहले आप करो, कॉपी पे बनाओ, फिर इसका आंसर करो पोल सेक्शन में। ठीक है, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं दो, ध्यान दो। हाँ बहुत सरल प्रश्न, देखो सिंपली
हमें ध्यान क्या देता है, बाई दाई जहां बोले तो हमें ध्यान देना है कि अगर आगे जाएंगे तो दाई तरफ, पीछे जाएंगे तो बाई तरफ, ये ध्यान देना होता है। देखो ये हो गया आपको, देखो जीरो, इधर आपका जाएगा प्लस वाला धनात्मक वाला, और पीछे वाला क्या हो जाएगा ऋणात्मक वाला। ये ध्यान देना आपको, सबसे इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर सही करने के लिए, है ना। चलो क्लियर है प्रश्न? हाँ प्रश्न तो बहुत इजी सा प्रश्न है। लास्ट चल तेरे बच्चे ने करते, अधिकतर बच्चों का उत्तर भी सही है ना। चलो 14 बच्चों ने करते हैं, बहुत बढ़िया। जितने जितने बच्चे जाएंगे सारे बच्चों को उत्तर आना चाहिए। अगर आप उत्तर नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस कम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप उत्तर करते हो ना, उससे हम लोग ये पता कर पाते हैं कि आप जो है किस, आपका टॉपिक कौन सा मजबूत हो रहा है, कौन सा टॉपिक वीक हो रहा है ना। तो सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। लास्ट 20 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है पोल सेक्शन में, वो बच्चे जल्द जल्द इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होते ही सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर चैट बॉक्स में भी कर सकते हैं। और बाकी जिन बच्चों ने कर लिया है पोल सेक्शन में आंसर, वो बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो कौन बच्चे इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है, हैंड रेज करेगा। चलो प्रियंका, आप इसका उत्तर माइक ऑन कर दो, माइक ऑन करो, हम बताओ इसका उत्तर क्या होगा। हाँ बताओ। सर हम नंबर लाइन पे लिख लेंगे। हाँ नंबर लाइन पे लिख लेंगे। हाँ आप ऐसे ही बता सकते हो ना कि -5/2 है, और हम जानते हैं कि -5/2 क्या है, कैसा संख्या है, ये हमारा ऋणात्मक ऋण संख्या है, सर, मतलब कि निगेटिव नंबर ये है हमारे ना। लेफ्ट साइड में आएगा। हाँ हमको पता है कि हाँ जीरो के दाई बाई तरफ क्या होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है ऋणात्मक संख्या, यानी बाई तरफ आएगा, यानी कहीं ना कहीं देखो -5/2 कहीं इधर आएगा, मतलब माइनस से तो निगेटिव आएगा कहीं ना कहीं। अगर यहीं पे मतलब प्लस में रहता तो किधर आता वो दाई तरफ आता, किधर आता राइट वो तरफ। दाई तरफ। तो हमको सिंपल, ये बहुत ही सरल प्रश्न था, हमें ये देखना था कि जीरो से पीछे आएगा तो निगेटिव साइड आएगा, जीरो से आगे आएगा तो राइट हैंड साइड मतलब पॉजिटिव साइड आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन बी जो मेरा बी। सही उत्तर है। क्लियर है। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और चारों में डबल ऐड कर दो। क्लियर है। चलो चलो ये क्वेश्चन एक कर लो आप लोग, ये आपकी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से करना आपको। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप इस प्रश्न का आंसर एकदम सही कर पाओगे, ठीक है। चलो प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है ना बहुत ही सरल है, ठीक है। चलो ध्यान से करेंगे। पहले आपको चेक करना है 3/5 संख्या रेखा पे कहाँ आएगा। देखो 3/5 है ना, तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, ठीक है। तो आप उससे भी पता करके आप आंसर को, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, काट सकते हो, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन तो कंफर्म है कि नहीं होगा, ठीक है। ऐसे करके बनाना होता है। 3/5 पहले चेक करो किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, ठीक है। उससे करके आप पहले ऑप्शन को काटो, कौन कौन सा ऑप्शन गलत हो गया। फिर उसके बाद देखना कि नीचे 5 है तो हमें कितने भाग में बांटने की जरूरत है, 5 है तो 5 भाग में बांटेंगे, है ना। चलो उसके बाद बनाओ आप, जल्दीबाजी नहीं करना, थोड़ा सा टाइम ले लो फिर बनाना। हाँ, चलो अब बहुत बच्चों का आंसर सही आने लगा, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करना आपको, जल्दीबाजी कीजिएगा अक्सर उत्तर गलती होता है, तो जल्दीबाजी हमें नहीं करनी है। 5 भाग में बांटना है, 5 भाग में बांटने का मतलब ये नहीं होता है कि वो 5 लकीर खींचना है। 5 भाग में बांटना मतलब कि उसको 4 लकीर खींचेंगे तो 5 भाग में अपने आप बट जाएगा। जैसे मान लो 2 भाग में बांटना था, हम 1 लकीर खींच रहे थे। 3 भाग में बांटना था तो हम 2 लकीर खींच रहे थे। 3 भाग में बांटना था 2 लकीर, 4 भाग में बांटना था 3 लकीर, मतलब 1 लकीर हम कम खींचते हैं, है ना। चलो ध्यान से करेंगे।
5 भाग में बांटने का मतलब क्या हुआ कि हम एक लकीर कम खींच सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे कर रहे हैं, देखो ध्यान दो, इसके ऐसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 भाग नहीं, 6 भाग में हो गया। आप ऐसे काउंट करके देखो, ये देखो, एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, ये चौथा भाग, ये पांचवा भाग, ये छठा भाग। तो इस प्रकार देखो 6 भाग में बटा गया, ना कि 5 भाग में बटाया। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान देंगे। और भी अगर आपको नहीं समझ में आता, आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 1/2, 1 कितना भाग में बटना है हमको, 5 भाग में बटना। देखो 1/5, मान लो 2/5, मान लो 3/5, मान लो 4/5, ये देखो 5/5। देखो यहाँ पे 5/5 आना चाहिए ना, तो लेकिन यहीं पे आ गया, तो यानी ये गलत हो गया। यानी ये जो है ना 6 भाग में बांटा गया। कितना भाग में बांटा गया ये 6 भाग में बांटा गया। तो ये देखो क्या है, 1/6, 2/6, ये देखो 3/6, 4/6, 5/6। अब तब आया ये 6/6, जो कि बराबर होगा किसके, 1 के। तो कोशिश करना है कि आप जब बांट रहे हो तो उसको ध्यान से देख लो कि कितना भाग में वो बांटा गया है ना। चलो इतना थोड़ा सा हिंट था ताकि आप इस प्रश्न का उत्तर सही कर सको, है ना। चलो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना था कि 3/5 किन दो संख्याओं के बीच में है। तो अगर उस संख्या में दिख गया कि किन दो संख्या के बीच में, तो उससे हम लोग ऑप्शन हटा सकते थे। कौन कौन सा ऑप्शन हटा सकते, ये बहुत बच्चों ने हटाया भी है ना। चलो लास्ट 40 सेकेंड, जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। कहाँ करना आपको इस प्रश्न का उत्तर, तो पोल सेक्शन में जाके आपको इस प्रश्न का उत्तर करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे बच्चों को, हाँ बताइए, सुषमा नाम से जो बच्चा जान के क्या डाउट है बाबू आपको, डाउट है तभी आप अपना हैंड रेज कीजिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। चलो लास्ट 10 सेकेंड, हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं दिया, बच्चे जल्दी से इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देंगे। बाकी जिन बच्चों ने इसका उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया, बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। हाँ, जिन बच्चों ने कर लिया इसका उत्तर कैमरा ऑन करके दिखा भी सकता है। चलो 5 4 3 2 1। हाँ ठीक है, मैंने काउंट कर लिया, आप मत काउंट कीजिए। ठीक है, चलो चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या चेक करना था, सबसे पहले हमें ये चेक करना था कि किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। सबसे पहले आपको लगेगा कि 0 और 1 के बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। इसका मतलब कि ऑप्शन सी तो 1 और 2 के बीच में लिखा है, यानी ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी तो बहुत ही गलत है, -2 और माइनस है, माइनस से तो कोई खेल ही नहीं है, यानी ये भी गलत हो गया। तो इस प्रकार हमने ऑप्शन सी और डी तो ऐसे ही गलत कर दिया, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये 0 और 1 के बीच में आने वाला है। ठीक है, चलो अब आता है बात की 3/5 है, तो हमें कितना भाग में बांटना है, 5 भाग में बांटना है। चलो पहले हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी को चेक करो, कितना भाग बांटा है। देखो ये हो गया पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग, ये हो गया तीसरा भाग, ये हो गया चौथा भाग, ये हो गया पांचवा भाग, और ये हो गया छठा भाग। लेकिन हमें कितना भाग बांटना था, हमें तो 5 भाग बांटना था। इस प्रकार ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बहुत बहुत बच्चों ने ये ऑप्शन लगाया था, इसलिए मैं पहले ही आपको बोल रहा था ध्यान दो कि कितना भाग में बांटना है। ठीक है, आपको ध्यान देना है कितना भाग बांटना है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं ऑप्शन ए पे, तो चेक करते हैं। ये हो गया आपका पहला भाग, यहाँ लिख भी लेते चलो। ये हो गया आपका पहला भाग, ये हो गया आपका दूसरा भाग, ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा भाग, ये हो गया आपका चौथा भाग, ये हो गया आपका पांचवा भाग, ये हो गया आपका छठा भाग। सॉरी मैंने थोड़ा सा आगे से कर दिया, पीछे से कर दिया था, यहाँ से करना था हमको, 0 से करना है ना। देखो ये हो गया आपका पहला भाग, ये हो गया आपका दूसरा भाग, ये हो गया आपका तीसरा भाग, ये हो गया आपका चौथा भाग, और ये हो गया आपका पांचवा भाग। अब ध्यान से देखोगे तो यही एक ऑप्शन है जिसमें 5 भाग में बांटा गया था। ठीक है, अब 5 भाग में बांटने का मतलब है उसको लिखना है कैसे, देखो इसे लिखेंगे। ये हो गया आपका पहला 1/2 भाग, ये हो गया आपका 2 सॉरी नीचे क्या है 5 है ना, तो 1/5 भाग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/5 भाग, और इसको लिखेंगे 2/5 भाग, इसको लिखेंगे 3/5 भाग,
इसको लिखेंगे 4/5 भाग, और ये क्या है, ये लिखा है 5/5। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मैं पहले बोल लेता हूँ फिर आप बोल लेना, ठीक है। 5/5 जो कि हो जाएगा 1 के बराबर, ये हो गया। और हमें दिखाना किसको था, हमें दिखाना था 3/5 भाग को। तो देख पा रहे, देखो इसी को सर्कल किया गया है 3/5 भाग को, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल आई टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, ठीक है। चलो, तो ये आपकी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था। चलो आप लोग अपना आज का होमवर्क नोट डाउन कर लो। क्या करो, आप लोग अपना होमवर्क नोट डाउन कर लो, ठीक है। 1 मिनट वेट कर लो। चलो, सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। 1 मिनट वेट कर लेंगे। चलो, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। प्रश्नवाली 25.1, प्रश्नवाली 25.2, ठीक है। इस प्रश्नवाली को बनाएंगे और इसका होमवर्क आप कहाँ भेजोगे, ग्रुप में, ठीक है। चलो, और इससे संबंधित 2-3 प्रश्न और रह गए हैं जो कि आपको पोल सेक्शन में करना है। तो पहले आप होमवर्क एकदम अच्छे से बना कर रखना ताकि आप पोल सेक्शन में आंसर इसका अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और चैट बॉक्स में आप लोग डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द कीजिए सर बच्चे। चलो, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट रह गया है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं।